तो 11 तारीख को टीम इंडिया अपना एशिया कप का पहला मुकाबला खेलने जा रही है और इस टूर्नामेंट में कम से कम 2 बार तो इंडियन टीम को पाकिस्तान से भिड़ना ही है। लेकिन उससे पहले संजू सैमसन को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट निकल करके आई है कि किस तरीके से प्रैक्टिस सेशन में संजू सैमसन ने ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की भारतीय टीम के साथ। हालांकि कोच गौतम गंभीर के साथ उनकी 10 मिनट तक काफी गहरी चर्चा हुई। मल्टीपल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको रिपोर्ट किया है कि जितेश शर्मा ने काफी देर तक नेट में बल्लेबाजी की और संजू सैमसन से पहले बल्लेबाजी की। तो क्या संजू सैमसन अब राजस्थान रॉयल्स के बाद इंडियन टीम से भी ड्रॉप होने वाले हैं? क्या होगा टीम इंडिया का ओपनिंग कॉम्बिनेशन? और उसके साथ साथ आईपीएल 2026 की ऑक्शन से भी कुछ बड़ी रिपोर्ट निकल करके आई है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया जीक्यू को, जहां पर उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स से उनके बाहर जाने और पंजाब किंग्स के उनके ऊपर बोली लगाने की पूरी कहानी पहली बार उन्होंने खुलकर बयान की। देखो, श्रेयस अय्यर ने पहले भी यह बोला हुआ है कि थोड़ा सा आपको बुरा लगता है जब आप किसी टीम के साथ आईपीएल जीते हो और वो टीम आपको रिटेन ना करे। और अब उन्होंने बताया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो थी उनसे उनकी बात हुई थी, बट ही वॉज नॉट रियली इन द यानी कि हाँ ठीक है, हाय हेलो आपकी चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से एक कप्तान को इन्वॉल्व करना चाहिए था, जिस तरीके से एक कप्तान के साथ मिलकर जिसने आपको 10 सालों के बाद आईपीएल जिताया हो उसके साथ आपको स्ट्रेटजी बनानी थी, वो नहीं किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और इसका ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर को बुरा लगा था। श्रेयस अय्यर ने बोला कि अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे और मेरे साथ टीम बना करके चलोगे तो रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के साथ हुआ। उन्होंने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस हुआ था ना, उससे वो बहुत ज्यादा श्योर थे कि पंजाब किंग्स उनके ऊपर बोली लगाने वाली है। और एक बड़ी रकम श्रेयस अय्यर को मिली, 26 करोड़ की रकम में वो पंजाब किंग्स में शामिल हुए। और जिस तरीके से सेमीफाइनल में हिट किया था उन्होंने मुंबई इंडियंस को, दैट वाज एन एब्सोल्यूट साइट टू वॉच। हालांकि जब टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको लेकर के वो थोड़ी डिसहार्टेंड जरूर है, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर आप काबिल हो तो दुख होता है जब आप काबिल हो और आपकी काबिलियत कोई ना पहचाने। तो श्रेयस अय्यर, मुझे तो देखो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वो हमें ओडीआई और टी20 दोनों टीमों में दिखाई देंगे। मैं पहले भी अपना ओपिनियन दे चुका हूं कि मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को इंडिया का टी20 कैप्टन बनना चाहिए था, मतलब इस बार आप वाइस कैप्टन उनको बना सकते थे। और शुभमन गिल को टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट का कैप्टन बनाना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल रेगुलर टी20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे जैसे कि अभी तक हो रहा था। तो उसी लिहाज से मेरा मानना था कि एक ऐसा कैप्टन जो कि रेगुलर टी20 क्रिकेट खेले, वाइड बॉल क्रिकेट खेले जैसे श्रेयस अय्यर, और ओडीआई और टेस्ट में आप शुभमन गिल को कैप्टन बना सकते थे। बट बाय द लुक्स ऑफ इट देखने में यही लग रहा है कि शुभमन गिल ही मोस्ट लाइकली हमें ऑल फॉर्मेट कप्तान बनते हुए दिखाई देंगे। बट इसका यह मतलब नहीं है कि श्रेयस अय्यर कप्तान बन नहीं सकते, वो जल्दी ही टी20 टीम में वापसी भी करेंगे। और उन्होंने ये साफ भी कर दिया है कि अभी जिस तरीके से पंजाब उनको रिस्पेक्ट दे रही है, जिस तरीके से पंजाब उनका ख्याल रख रही है, टीम उन्होंने बनाई है, आने वाले कुछ समय तक तो वो हमें कम से कम पंजाब किंग्स में खेलते हुए ही दिखाई देंगे। और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद से एक अपडेट निकल करके आई है, जहां पर ईशान किशन और मोहम्मद शामी का रिटेन होना बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। एंड दे आर ऑल सेट टू बी रिलीज बाय द सनराइजर्स हैदराबाद। देखो, एसआरएच की मैनेजमेंट मैंने बहुत बार चैनल पर बोला है कि मेरी समझ में तो नहीं आया था कि इस तरीके से उन्होंने मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटजी बनाई थी। मतलब ट्रेविस हेड आपके पास था, अभिषेक शर्मा आपके पास था, फिर नंबर 3 पर आपको एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर आपको विकेट कीपर ही चाहिए था, चूंकि हेनरिक क्लासन एक ओवरसीज विकेट कीपर हैं, तो आपको उनके बैकअप के तौर पर एक ओवरसीज विकेट कीपर आप ले सकते थे और किसी सस्ते इंडियन विकेट कीपर की तरफ जा सकते थे, पैसे बचा सकते थे। भुवी और नटराजन की जगह आपने शामी को लिया। अगर आप किसी यंग पेसर पे भरोसा जताते तो मैं सोचता भी कि चलो ठीक है, अब भुवी और नटराजन से आगे निकल करके फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो, बट आपने तो उन्हीं के हम उम्र मोहम्मद शामी को टीम में शामिल कर लिया। और वो भी तकरीबन 10 करोड़ के आसपास की रकम आपने उनको दे दी थी। आई थिंक 10 करोड़ से ऊपर ही थे शायद मोहम्मद शामी, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना वो कितने थे। बट वो डिसीजन मुझे ठीक से समझ में आया नहीं था। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये दोनों प्लेयर रिलीज होते हैं, और अगर ये होते हैं
तो ये बात मान के चलो कि मिनी ऑक्शन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। और अब एंड में फटाफट टीम इंडिया की प्लेइंग 11 देखो आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन खेलने वाले हैं, अभिषेक शर्मा शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे मैंने संजू सैमसन को रखा है, देन कैप्टन सूर्य कुमार यादव, उसके बाद अक्षर पटेल एज द लेफ्ट हैंडर, देन हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह एज द फिनिशर क्योंकि अक्षर को अक्सर बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिलता है, उसके बाद हर्षित राणा को मैं खिला रहा हूं, अर्शदीप को भी आप खिला सकते हो, मतलब खिलाना तो अर्शदीप को ही चाहिए बट बैटिंग आपकी नंबर 7 पर एकदम से खत्म हो जाती है। हर्षित राणा थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैटिंग से, और हमने देखा है कि जब जब अर्शदीप और हर्षित के बीच में कंपटीशन हुआ है गौतम गंभीर ने हर्षित को प्रेफरेंस दी है, तो हर्षित यहां पर खेल सकते हैं, बट अगर अर्शदीप भी खेलें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कुलदीप, उसके बाद बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, तो बॉलिंग अटैक आपका बहुत अच्छा होगा। 3 प्रॉपर विकेट टेकर आपके पास होंगे इन बुमराह, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव। उसके बाद हर्षित राणा एक पेसर होंगे, हार्दिक पांड्या आपके 3rd पेसर होंगे, और उसके साथ साथ अक्षर पटेल आपके 6th बॉलर होंगे, एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि पावर प्ले और मिडिल ओवर कहीं भी बॉलिंग कर सकता है, और 7वें गेंदबाज की अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप अभिषेक शर्मा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 मुझे तो पूरी तरीके से सेटल दिखाई दे रही है। क्या आप शिवम दुबे को यहां पर खिलाना चाहोगे? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि वो फिर नंबर 7 पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, उनके लिए नंबर 4 बेस्ट स्लॉट है, वहां तक ऑलरेडी आपकी बैटिंग सॉर्टेड है। मैं तो वैसे भी शिवम दुबे को इस स्क्वाड में ना लेता, मेरे हिसाब से वहां पर आप श्रेयस अय्यर को ले सकते थे या फिर रियान पराग को ले सकते थे, वो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन होता, बट एट द एंड ऑफ द डे आप इस प्लेइंग 11 के साथ जाओगे ऐसा मुझे लगता है। तो एशिया कप 2025 के लिए आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।